औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो फैसले हैं वो हाउस में होते हैं। फैसले हमने लाहौर बार हाउस में करने होते हैं। मगर किसी भी वकील का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े रहेंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे दोस्त का मसला होगा हम उस वक्त आ जाएंगे, जब दूसरे वकीलों का मसला होगा उस वक्त हम घरों में बैठे रहेंगे और आके यहाँ तकरीरें झाड़ देंगे। सिर्फ जब किसी भी वकील का मसला हो तो सबको निकल के आना चाहिए। बातें करने या तकरीरों से कुछ नहीं होता। 9 मई के बाद जो हालात थे, यहां पर मिनिस्टर खड़े नहीं हुए आपके, जिन्होंने अरबों के फायदे लिए। मैं तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हम नहीं बने रहे। जो बने थे वो किधर है आपके? कौन आपके खड़े हुए हैं? अगर कोई खड़े, काशिफ साहब ठहर जो, काशिफ साहब, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, आप इक्का दुक्का बात ना करें। यहाँ हाउस होता है, आपके कितने की चीज आते हैं? हमारे से बातें ना सुने आप। जिस वक्त को पर्टिकुलर इशू होता है उस वक्त बात उतनी करें जितनी होती है। और दूसरा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लाहौर बार काले कोट की बार है, किसी पार्टी की बार नहीं है। हर काले कोट के लिए ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी आजकल पीटीआई के वो वकला हैं, ये मैं क्या आजकल मजलूम वो हैं, कल को नून के मजलूम होंगे, हम उनके साथ भी खड़े होंगे, बेफिक्र रहें। अब रही, जब से ये 9 मई का इशू चला है, हमारे 40 से 42 वकला, यहाँ मेरे भाई भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो के अलावा जिनका कोई खास इश्यूज थे, उनके अलावा हमने किसी को अंदर नहीं रहने दिया और रहने भी नहीं देंगे, ये भी याद रखिएगा। अब जब से पहाड़ साहब वाला इशू है, हम सबको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आपके मुल्क के अंदर चल रही हैं। अगर हम बात करें इस चीज से, हम एग्री है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन इज नो क्राइम। जियो फेंसिंग में कहीं खड़े होना कोई जुर्म नहीं है। मगर आप ये भी याद रखें, आप यहां पे लाहौर बार पे करते हैं, उस वक्त वजीर कानून कौन था? आप आज तक बोले उनके खिलाफ? आप ये भी चीजें याद रखें, कौन सी पार्टी विराजमान थी। आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान बार में आज तक आप गए हैं? आज तक पंजाब बार ने आपके लिए क्या किया है? ये सारी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। जो साथ खड़ा हो उसको साथ लेके चलते हैं। अगर किसी ने आपको फोरम दिया, वो सिर्फ लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार है। ग्रुप भी देख लें, चीजें भी देख लें, कौन वकला के साथ है, कौन गद्दार है। अगर किसी को क्रिटिसिज्म या बाकियों का बड़ा शौक है तो उनके खिलाफ भी बोल लें। जिस वक्त वकला को थप्पड़ पड़ रहे थे, जेलों में जा रहे थे, एफआईआर हो रही थी, वजीर कानून रहना इंतजार नहीं था। यही वो लोग थे जो कह रहे थे करते जाओ, कोई बात नहीं, रिप्रेस करते जाओ इनको। और जब वोटों की बारी आती है उस वक्त आपको ये चीजें नजर नहीं आती। उस वक्त भी ये देखा करें कि वकला कास के साथ कौन खड़ा हुआ है, वकला के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। और जो वकला के साथ खड़े हो, काले कोट के साथ कर, मुझे जितनी इज्जत है, मैं तो जब वकील बना था 3 में, मैं तो ये सोचता था जिस तरह मेरे भाई हैं आज, कि यार पता नहीं प्रैक्टिस भी चल रही है कि नहीं। हमारा रिजक भी यही है, मरना भी यही है, जीना भी यही है, सब कुछ यही है, आपके अंदर है। और आपके अंदर रह के ही करना है, आप भाइयों के साथ खड़े होके करना है। आपने हमें कमांड दी है, जो आपके लिए बेहतर हम कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। अगर उसके बाद अब जो मौजूदा सूरत हाल है, पहाड़ साहब ने एक पहले एप्लीकेशन दी थी कि एक उन्हें मीटिंग की इजाजत दी जाए, विच इज नो ऑफेंस अंडर एनी लॉ एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। एक बातें हैं आपकी किताबी, एक बातें हैं रियलिटीज की।
हमने दोनों चीजों को लेके चलना है। उसके बाद उस दिन आप में से कोई नहीं आया था जिस वक्त मुझे पता चला कि इनको पकड़ के प्रिजन वैन में 5 वोकला को हमने एहसान नहीं करना होता। उस वक्त जिस तरह भी हमारी जिससे भी तलखी हुई, जिससे भी मुज़ाकरात हुए, जिस तरह भी हुआ, हमने क्या कोई प्रेस रिलीज जारी की कि हमने छुड़वा दिया इनको? उस दिन छुड़वाना आसान काम था। उस दिन जिस दिन की आपकी मीटिंग का इनेकाद होना था, अभी यहाँ मेरे भाई खड़े हैं, यहाँ 4-5 मेरे भाई खड़े हैं कि जिस वक्त थाने भी कोई इशू होता है या कोई होता है तो सबसे पहले कैबिनेट ही पहुंची होती है आपकी, आपको हर वक्त अवेलेबल होती है, आपसे बातें कर रही होती है, आपसे राय ले रही होती है। और उनको भी तो पूछो जो आपको पूछ भी नहीं रहे, आपको छितर मरवा रहे हैं, आप उनकी बातें कर रहे हैं। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। उस दिन भी हमने छुड़वा दिया, उस दिन भी मामला हुए कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं जो बैक एंड पे थी और जो फ्रंट पे थी। उस दिन भी इन मामलात को इल्म में, मेरे कुछ भाइयों के यहाँ पे खड़े हैं, अदनान भी खड़ा, उस दिन भी इसको मैं बताता रहा कि ये मामलात हो रहे हैं। उस दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी मेहरबानी कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं जब वोकला हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मगर उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन दी गई जिसके बाद ये सारी एपिसोड हुई। उसमें हमने सीएम को भी मुल्ज़िम रखा, उसमें हमने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को मुल्ज़िम रखा। उसके बाद जब रेपिटेशन हुई तो फिर ये काम हुआ, क्योंकि पहले हमने जो भी मामलात हुए उनके साथ मज़ाकरात करने के बाद इनको रिहा करवाया। बल्कि उस दिन मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि आप भेज दें, तो कफील खोकर साहब को हम कैबिनेट की तरफ से थाने गए और इनको साथ लेके आए। तो जो चीज़ें असल में होता है कि जो एजेंसियां ब्लास्ट रोक लेती हैं उनका नहीं पता चलता, जो हो जाते हैं वो पता चल जाता है। अब जिस दिन से इशू बना है, कल सुबह 9 बजे थे, खुदा की कसम सुबह 9 से रात 1 बजे तक इसी काम पे हम रहे हैं और कल रात 1 बजे घर गए हैं। इस मामले को सुबह 8 बजे के आपके साथ खड़े थे। सेशन कौन आपके साथ कल सारा दिन खड़ा रहा? ठीक, आपको ये सारी पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि हम सब ने मिलकर, अब आते हैं इस कास के ऊपर, ये थे फैक्ट्स। हम सब ने मिलकर, जब तक काले कोट का हमारा भाई कोई अंदर है, ये सिस्टम हम चलने नहीं देंगे किसी की ऐसी की तैसी जो को यहां कर जाए। बात ये है, अब आते हैं असल बात पे। इन्होंने पकड़ के कोर कमांडर 97 वाले केस में इनको अंदर कर दिया, 780 लगा दी। मैं यहां चैलेंज करता हूं आईजी साहब और सीसीपीओ, यहां पर आओ, कुरान पर हलफ दो कि ये लोग मुलव्वस हैं, हम सब भी गिरफ्तारी देंगे कि हमें भी कर दो। यहां पर मुझे तो लग रहा है लाहौर पुलिस ने ना मरना है ना अल्लाह को जवाब देना। इन्होंने जाके जो फिरौनियत हो रही है और उसमें हमारी जुडिशरी बराबर की शामिल है। बात करते हैं यहाँ लॉकडाउन ना करें, क्यों ना करें? बात यह है तुम्हारी जुडिशरी इंसाफ करे, इदारे कैसे अपनी हदूद में काम नहीं करेंगे? सब इदारे हदूद में काम करेंगे। जुडिशरी बिल्कुल लेट चुकी है इनके आगे। अगर पहाड़ साहब को पेश किया गया था तो आपको नजर आ रहा है कि एप्लीकेशंस दी गई, ये कोई जुर्म है एप्लीकेशन देना? आज भी तो हाई कोर्ट ने अलाउ किया है। एप्लीकेशन देना या प्रोसेशन करना, मीटिंग करना कोई जुर्म नहीं है, तो इसको डिस्चार्ज होना चाहिए था बजाय के। और हम लाहौर बार के फोरम से मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान, काजी साहब, हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें थी मगर हमें सख्त मायूसी हुई है, क्योंकि इदारों का यही काम है जो वो कर रहे हैं, ज्यादतियां करना। हर इदारे का एक काम है ना, पॉलिटिशियंस का काम है सियासत करना, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका काम है हेल्थ का काम देखना, पुलिस का काम है अमन व मान रखना, लोगों को मारना, अदलिया का क्या काम है ये हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। हमने तो यही सीखा था इनका काम इंसाफ करना है। अब
हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं कहता हूं बांग्लादेश ऐसे नहीं बना था, इसी तरह हमने नफरतें पैदा की थी लोगों के दिलों में, फिर जाके चीजें हुई थी। हम यहां पर इस फोरम से दोनों चीफ जस्टिस साहबान से दरखास्त भी करते हैं कि आपको बड़ा शौक है लाइव कवरेज करने का, तो सो मोटो इन मामलात के किसने लेने हैं? हमने लेने हैं, आपने लेने हैं। और हमारी जुडिशरी बुरी तरह फेल हो चुकी है। हमारा टारगेट ना लाहौर पुलिस है ना कोई और है, हमारा टारगेट अब आप हैं। हमने देख लिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी टाइम दे लिया, इधर भी टाइम दे लिया। यहां पर ऑर्डर करते हैं जी री अरेस्ट नहीं करना, बाहर से अरेस्ट कर लेते हैं, कंटेम्प्ट लेके जाते हैं, 10 दिन की डेट डाल देते हैं। कौन से जज हैं आप? और अपने दमादों को बचाने के लिए आप सब कुछ समझते हैं। ये जो गिरफ्तार होते हैं काले कोट के वकला, इनको भी दमाद ही समझा करें। हमें अंधे नहीं, हमको सब नजर आ रहा है। और अब रही अगला, हमने क्या करना है? हमने जज्बातियों के नहीं करना। हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं उनसे, मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, पॉजिटिव अंदाज में चल रहे हैं, मगर जब तक कामयाब नहीं होते हम अपना काम जारी रखेंगे। मुज़ाकरात की वजह से चीजें नहीं रोकेंगे, मगर किसी भी चीज को हमने स्टक नहीं करना। हमने ये भी नहीं करना कि हमारे वकला का नुकसान हो। हमने सारे सिस्टम को आगे लेके चलना है। अब इसके लिए हम अगला लाए अमल आज ही देंगे, यहीं से देंगे, मगर एक बात याद रखिएगा, आपका मुसलसल साथ हमें चाहिए। राणा आसफ साहब आप आ जाएं, आजे 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 स्टेज पे आ जाए। हमारे मेंबर पंजाब आ रहे हैं राणा आसफ साहब। अब आपके पास इंसाफ रह गया, हमारी जुडिशरी के पास। आज तक आपने सुना 21 साल मुझे भी हो गए हैं कि कन्विक्टेड पर्सन की बेल हुई हो, और वो भी प्री अरेस्ट। ये इंसाफ है आपका? थ्रू अटॉर्नी आज तक किसी की बेल हुई है तो मुझे बता दे, या बायोमेट्रिक करने आपके पास कोई सिविल कोर्ट आया है? ये कौन सा इंसाफ आप दे रहे हैं? या किसी को एफिडेविट पे आपने बेलें दे दी हैं? ये सबको नजर आ रहा है कि ये कच्चे चट्टे सब इकट्ठे होकर आपके खिलाफ